हेलो एवरीवन। आज का पहला टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ये बार बार न्यूज में आ रहा है कि जितने भी लोअर कोर्ट है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनको एक साथ पेपर लिया जाए। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे पेपर लीक हो जाता है, बहुत ज्यादा आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है, वैकेंसी है, टाइमली फुलफिल नहीं होता है। तो जब भी आप स्टेट के रिस्पेक्ट में देखोगे, आप बीपीएससी को देख लो, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, और यूपीएससी देख लो, फिक्स रहता है इनका एग्जाम में क्लास में, तो हर चीज पैटर्न फिक्स होता है। जब भी ऑल इंडिया एग्जाम देखोगे ना, एसएससी देख लो, ठीक है, और आप एसएससी देख लो, बीएसएससी देख लो, देखो कितना ये रेगुलर एग्जाम होता है। तो ये चीजें थोड़ा डिफरेंस तो जरूर आ जाता है। थोड़ा हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस देखेंगे, देयर मे बी चांसेस किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 amended the article 312 clause 1 empowering the parliament to make a law for the creation of one or more all india services including an all india judicial services common to the union and the state। तो जब भी आप ऑल इंडिया सर्विसेज की मांग करते हो तो आर्टिकल 312 उससे रिलेटेड करता है। जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज आप देखोगे तो आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था कि राज्यसभा के पास इसका एक्सक्लूसिव पावर होता है टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो इसके क्या होगा, अगर मान लो ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या अच्छा हो जाएगा, एक स्पेशलाइज्ड कैडर हो जाएगा, आईएएस का कैडर होता है, जुडिशियल ऑफिसर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु आर रिक्रूटेड थ्रू द ऑल इंडिया एग्जामिनेशन थ्रू सेंट्रल मैकेनिज्म। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, कैडर क्रिएट हो जाएगा, जो अच्छी बात है। तो क्या ये डिमांड फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज किस लोगों ने डिमांड किया टाइम के हिसाब से? तो जब आप 14th रिपोर्ट देखते हो लॉ कमीशन ऑफ 1958 में, फर्स्ट टाइम यहीं से डिमांड होना स्टार्ट हो गया। मतलब देखो 1958 अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। 77th रिपोर्ट भी सेम चीज को डिमांड किया लॉ कमीशन का। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में इसकी बातें कही गई कि ये नीड है। पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी 2006 में इस चीज का डिमांड करता है। तो आप बता सकते हो कि क्यों रेलेवेंट है। प्रोसेस क्या है? सिंपल प्रोसेस है, राज्यसभा पास कर देगा 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से वोट कर देंगे और पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी कर देगा 233 या 234 को, तो बन जाएगा 233 234, क्योंकि 233 या 234 अभी जो है ना प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से स्टेट के पास पावर है। तो अभी जो प्रोसेस है वो ये आर्टिकल कंसर्न करता है। तो ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है, बस आपको प्रोसेस लिखना है, ठीक है। क्यों नीड है? तो क्योंकि ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस है ड्यू टू डिले इन हॉलीडे होल्डिंग रेगुलर एग्जाम्स बाय द स्टेट्स। जो डिले है ना, एग्जाम रेगुलर नहीं हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि डिले है तो एक तरह के कारण ह्यूज बैकलॉग हो रहा है, एग्जाम टाइप नहीं हो रहा है। तो ये हम क्यों कह रहे हैं? तो लॉ मिनिस्टर्स ने अपडेट किया था पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने जुडिशियल वैकेंसी बताया, जिसमें उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 2 है, 364 हाई कोर्ट में, और यहां पे मैंने लगा दिया कि 5245 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस की कमी है। तो ये आप वहां पे बता सकते हो, ठीक है। और यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने ये भी बोला था कि 4.44 करोड़ जो है ना पेयर पेंडिंग वेरियस लोअर कोर्ट्स एज ऑफ जनवरी 1 जनवरी 1 के हिसाब से आप देखोगे तो इतना केसेस पेंडेंसी है लोअर कोर्ट में। तो ये भी कंसर्न का विषय है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि देयर आर लैक ऑफ स्टेट वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ जजेस फ्रॉम द एससी एसटी ओबीसी एंड वुमेन, अगर इस सेक्टर में जजेस कम है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने आपको दिखाया भी था कलिजन सिस्टम में, लेकिन ये है तो इसको हम क्या एविडेंस देंगे? तो डेटा पब्लिश हुआ था लोकसभा में, उसमें ये बोला गया कि 10 स्टेट और यूटी में इंक्लूडिंग हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इसमें एक भी एसटी जज नहीं है। तो ये डेटा हो गया कि एक भी एसटी जज नहीं, इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का नीड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन देखोगे ना, जैसे आप गुजरात देखोगे उसमें लेस देन 20% ही है। उसके साथ साथ इन ओनली 5 स्टेट द शेयर ऑफ वुमेन जजेस एक्सीड 50%। टोटल आप देखोगे ना जितने स्टेट्स आपके इंडिया में, उसमें आपका सिर्फ 50% जो है ना वुमेन जो है ना एक्सीड करा सिर्फ 5 स्टेट में। तो ये डेटा से ज्यादा ऊपर रेलेवेंट वाला डेटा इसको जरूर लिखना है, गुजरात में 20% से कम है, ठीक है। 12 स्टेट और यूटी में इंक्लूडिंग गोवा और वेस्ट बंगाल में 0 एससी जजेस है, 0 एक भी एससी जज नहीं है। 10 स्टेट्स और यूटीज में आप देखोगे इंक्लूडिंग दिल्ली, असम एंड वेस्ट बंगाल, एक भी ओबीसी जजेस नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? यू नो, ठीक है। नीड वाइडर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन, या बता सकते हो क्यों नीड है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। आप देखो क्यों नीड है, तो ताकि ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी आ सके अपॉइंटमेंट में, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी आ सके। एग्जांपल आप देखो 2017 में हरियाणा जुडिशरी का पेपर लीक हो गया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। आप इसको लिख सकते हो। टाइमली रिक्रूटमेंट हो सके, डिले हो रहा है। नीति आयोग का एट द रेट ऑफ 75 डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? क्वालिटी के साथ साथ कंपिटेंसी होना चाहिए। मतलब कंपिटेंसी का मतलब होता है क्षमता ऑफ लोअर जजेस नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी है, ठीक है। इंडिया में 15 to 20 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 17 के आसपास है। तो 15 to 20 जजेस पर मिलियन पर पॉपुलेशन है, लेकिन लॉ कमीशन क्या रिकमेंड देता है कि 50 मिलियन पर पॉपुलेशन जजेस होना चाहिए। मतलब 1 मिलियन में मतलब 10 लाख